by Allah's grace. This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. Dear student, I always try my level best to bring most essential topics of English grammar. And today I brought one of the most essential topics of grammar, which is called punctuation marks. Punctuation marks एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारी रिटन इंग्लिश में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। जैसा कि आप जानते हैं, इवन CSS में भी एक ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें आपसे कहा जाता है कि आप इसमें करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करें। इस लेक्चर में मैं तमाम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पंक्चुएशन मार्क्स, उनके रूल्स, कॉन्सेप्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पढ़ाऊंगी। And I'm sure if you watch this complete lecture, I am really sure that you are never gonna face any kind of difficulty when it's come to dealing with punctuation marks. So let's get started. This is the outline of today's lecture. इस लेक्चर में जैसे मैंने आपसे कहा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, आज हम उसको अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। पहले हम इनका यूजेज समझेंगे कि इनके यूजेज, इनका प्लेस होता क्या है, ठीक है। फिर इनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझेंगे कि हम इसको किस तरह अपने रिटन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले देयर आर सम ऑफ द कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स आर लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। अब देखें, ये तो हम सबको ही पता होते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें इसके करेक्ट यूजेज पता नहीं होते। हमें ये नहीं पता होता कि फुल स्टॉप हमने कहाँ पर यूज़ करना है। अगर हमें एक पैराग्राफ दे दिया जाए तो देखें, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ हिंट दूंगी, ट्रिक्स बताऊंगी। पहला तो इसकी पोजीशन क्या होती है, यूजुअली यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। इसका जो फुल स्टॉप का जो आप मार्क देख रहे हैं, ये सेंटेंस के एंड में इस्तेमाल होता है। बट अब यहाँ क्वेश्चन रेज्ड ये होता है कि हमें कैसे पता चले कि ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। पहली बात तो ये इम्पेरेटिव में यूज्ड होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं जी, जिसमें हम ऑर्डर की, रिक्वेस्ट की, सजेशन की या फिर एडवाइस की बात करते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनके इस्तेमाल में हम ये फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। अगर आप कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, उसमें आपको लगा है कि यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है, सो जस्ट पुट फुल स्टॉप आउट देयर, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि जहाँ सेंटेंस हमें कंप्लीट सेंस दे रहा हो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू। देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, राइट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब भी आ गया, एम आ गया, इसमें वर्ब भी आ गया, टीचिंग आ गया, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, यू आ गया। एक कंप्लीट सेंटेंस आपको सेंस दे रहा है, ठीक है। तो जहाँ आपको लगे ये कंप्लीट सेंटेंस बन चुका है, कंप्लीट सेंटेंस का ये सेंस दे रहा है, वहाँ आपने फुल स्टॉप लगा देना है, ठीक है। इसको हम पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। अब देखें क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो आप जैसे कि जानते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन हम करते हैं, कोई सवाल हमसे किया जाए या हम करें, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं, ठीक है। ये भी एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस यूज़ होता है, यूजुअली यूज एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन। देखें, अब ये बात आती है कि जब भी आप ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रहा हो वो इंट्रोगेटिव होता है। जैसे आर यू कमिंग, ये इंट्रोगेटिव है। तो जब भी कोई पैराग्राफ में आपको लगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वहाँ आपने सिंपली क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कॉमा। कॉमा इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैन बी सेड दैट ट्रिकी वन, बिकॉज लोग इसको मिसयूज़ कर जाते हैं काफ़ी दफ़ा, ठीक है ना।
तो इसके एग्जाम्पल सारों के मैंने एग्जाम्पल आगे आप लोगों को स्लाइड में मैं पढ़ाऊँगी, बट अभी मैं सिर्फ यूसेज बता रही हूँ। कॉमा का यूज़ होता है, देखें, जब भी हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेज में, चाहे वो उर्दू हो, सिंधी हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, हम उसमें भी पॉज लगाते हैं। पॉज का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा रुकना। यूजली यूज टू डोनेट अ पॉज इन अ सेंटेंस। कोई सी भी हम अगर बात करते हैं, एक कन्वर्जेशन चल रही होती है, तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं वहाँ भी हम पॉज लगाते हैं। पॉज मतलब थोड़ा सा ठहरना, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए रुकना। वहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है। बहुत सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, जहाँ आपके इमोशंस जुड़ जाएं। देखें, यूज टू डोनेट अ शॉक, सरप्राइज, एंगर और रेज्ड वॉइस। जहाँ आपकी कोई सी भी आप बात कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँ वाओ दैट्स ग्रेट। क्या है वाओ दैट्स ग्रेट? ये एक मेरे इमोशंस हुए ना, ये पॉजिटिव इमोशन है, जॉय हुआ, कुछ भी हुआ, एक इमोशन से तहत है। या जैसे हम थैंक यू कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, तो वहाँ जो राइट पंक्चुएशन मार्क यूज़ होना चाहिए वो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे हम थैंक यू कहते हैं। ठीक है ना। जहाँ आपके जज्बात जुड़े हो, इमोशंस जुड़े हो, सरप्राइज हो, शौक हो, हैप्पीनेस, वट एवर हो, उसमें आप, जैसे हम हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क, राइट पंक्चुएशन उसकी एक्सप्लेनेशन मार्क की वहाँ हमें यूज़ करनी चाहिए। होता क्या है, यूजली हम गलत देख रहे होते हैं तो हम उसी को फॉलो करने लग जाते हैं। फुल स्टॉप, हैप्पी न्यू ईयर, फुल स्टॉप लगा होता है, बट दैट्स नॉट द राइट थिंग। जहाँ भी आप कोई कॉन्ग्रेट्स कह रहे हो या कोई इमोशंस हो, चाहे वो आई एम सॉरी हो, तो इस तरीके से जो इमोशंस से डिपेंड रिलेट कर रही हो ना चीज़, वहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया जाता है। ठीक हो गया। अब देखें कॉलन। कॉलन क्या होता है? यूज टू इंडिकेट व्हाट इज़ टू फॉलो नेक्स्ट। कॉलन हमें कहाँ यूज़ करने होते हैं? जब हम कोई लिस्ट तैयार कर रहे हो, जैसे मैं कहूँ देयर आर 3 टेंसेस इन ग्रामर, वहाँ मैं कॉलन लगा लूँ इस सेंटेंस के बाद, फिर मैं लिस्ट बना लूँ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो कोई सा भी जो फॉलोइंग होती है ना चीज़, एक तो ये हो गया, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे आगे चल के। एक ये हो गया, एक होता है कोटेशन को करना, जैसे मैं कहूँ कि माय फादर सेज, माय फादर सेज लगा के मैं कॉलन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। फिर कोटेशन मार्क लगा के मैं उनका कहना बोल सकती हूँ, जैसे मैं कहूँ माय फादर सेज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। तो हम जब कोटेशन लगाते हैं तब भी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट हो गया। सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन अगेन आई वुड से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल पंक्चुएशन मार्क इन इन आर रिटन इंग्लिश आई वुड से। देखें, पहला तो आप ये ध्यान में रखें, सेमी कॉलन का जो जो वर्क है ना, जो यूज़ है, जो इसका फंक्शन है, वो मोस्टली सेम है किसके? कॉमा के। ये भी पॉज को करता है, ठीक है। बट क्या होता है, काफ़ी दफ़ा जब हम काफ़ी सेंटेंसेस को साथ लिख के अपनी बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं कहूँ यूज़ टू लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस नॉट ज्वाइंड बाय अ कंजक्शन। कंजक्शन आप जानते हैं, जैसे बट हो गया, लाइक इफ़ हो गया, तो ये क्या है? कंजक्शंस होते हैं। हाउएवर, ठीक है ना। सो इस टाइप के जो कंजक्शन, और यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज इन अ प्लेस ऑफ अ कॉमा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि सेमी कॉलन, इसका एक फंक्शन तो क्या है जनाब, ये कॉमा का फंक्शन देता है, पॉज देता है, थोड़ा सेपरेट करता है चीज़ों को। वो किस तरह, आगे चल के हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एप्स्ट्रॉफी। अब देखें, इसके तो काफ़ी यूजेज हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ होता है ये, ठीक है, बट ये बहुत कॉमन है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत कॉमन है, तभी मैंने इसकी एग्जाम्पल भी नहीं दी। बट जो यूज़ टू शो पोजीशन, देखें, एप्स्ट्रॉफी क्या होती है? किसी भी पोजीशन, जैसे मैं कहूँ ये सारा की गाड़ी है, सारा की गाड़ी। अब ये जो किसी पोजीशन, चाहे वो पोजीशन कुछ भी हो, मिल्कियत किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो एक पैनी क्यों ना हो, ये आरिफ का मोबाइल है, तो का की किसी चीज़, किसी का होना,
तो क्या होता है, ये एप्स्ट्रॉफी वहाँ यूज़ करते हैं। हम कैसे करेंगे, वो एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता दूंगी। हैफन, अच्छा हैफन का बड़ा यूज्ड होता है। आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, एडिटोरियल्स में बहुत यूज़ होता है। वो क्या होता है देखें, यूज टू ग्लो वर्ड्स टुगेदर, एक तो ये इसका यूजेज है, ठीक है। एक इसका ये भी यूजेज है जो मैं आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगी, कि जो नेक्स्ट फॉलोइंग सेंटेंस होता है ना, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा होता है पहले वाले को। ये डॉन में बहुत यूज़ होता है, डॉन न्यूज़पेपर में। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूंगी आज, ठीक है। कोटेशन मार्क, एज यू नो, के यूज टू शो दैट समवन एल्स हैज सेड इट। कोटेशन मार्क वो होता है जो कोई बात हम एज इट इज़ किसी की बताएं। जैसे मैं कहूँ सारा ने कहा, ये आप जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत यूज़ होते हैं। तो जैसे मैं कहूँ सारा सेड आई एम गुड एट इंग्लिश। सारा ने कहा मैं अच्छी हूँ इंग्लिश में। तो ये जो एज इट इज़ मैंने सारा के वर्ड लगाए ना, सारा ने कहा आई एम गुड एट इंग्लिश, तो जो कोटेशन मार्क आएगा वो नेक्स्ट सेंटेंस में आएगा जो उसके एज इट इज़ वर्ड्स थे। ठीक हो गया। तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। तो ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझते हैं। देखें फुल स्टॉप क्या आता है, मैंने क्या कहा आपको कि जो कंप्लीट सेंस देना, वहाँ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे पैराग्राफ भी अगर आपको दिखे आई हैव रीच्ड होम, एक कंप्लीट चीज़ हो गई है। आई सब्जेक्ट है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब है, रीच्ड वर्ब है, ऑब्जेक्ट भी आ गया होम। सो कंप्लीट सेंस दे रहा है तो आई हैव रीच्ड होम, यहाँ आपको क्या फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल ड्रेस, उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना हुआ था, कंप्लीट सेंस है। दे वेटेड फॉर अस, उन्होंने हमारा इंतज़ार किया था। सो उस वक्त हम जब सेंटेंस कंप्लीट दे रहा हो, सेंस उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तो वो फुल सेंस दे रहा होता है, उधर आपने फुल स्टॉप लगा देना है। ठीक हो गया। दूसरा जैसे मैंने कहा था कि इम्पेरेटिव में यूज़ होता है, जैसे गेट आउट ऑफ हेयर या कम हेयर, प्लीज़ ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इस टाइप के आप वहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, कोई सा भी हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, इसकी पोजीशन वही फुल स्टॉप का जैसे एंड में होती है, इसका भी एंड में ही होती है। हु हैज़ कम, कौन आया है, ठीक है। व्हाट हैव यू डन दिस, तुमने ये क्या किया है। इज़ शी कमिंग बैक टुडे, क्या वो वापस आ रही है। तो देखें क्वेश्चन जब भी सवाल का सेंस आए वहाँ आपने क्वेश्चन मार्क लगा लेना है, ठीक हो गया। अब कॉमा, अच्छा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा था कॉमा एक पॉज का सेंस देता है। देखिए अभी मैं बात कर रही हूँ ना, तब भी हम पॉज लगाते, पॉज का मतलब होता है थोड़ा सा ठहरना। जैसे मैं कहूँ आमना कम हेयर, तो आमना कम हेयर, तो ये जो हमने कॉमा लगाया है इसका मतलब ये है कि मैं आमना को बुला रही हूँ कि इधर आए आप, आमना कम हेयर। अगर हम कॉमा हटा देंगे तो लगेगा आमना कम शेयर, आमना यहाँ आती है, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। सेंटेंस की मीनिंग ही चेंज, हम कहना कुछ और चाह रहे थे और हमने कह कुछ और दिया। बट आमना कम हेयर, आमना इधर आओ, बिल्कुल ये पंचुएशन मार्क हमारे पूरे सेंटेंस की मीनिंग चेंज कर लेते हैं। अब जैसे देखें लेट्स ईट मामा, अगर ये एक फ़नी भी है, एग्जाम्पल दी भी जाती है, लेट्स ईट चलो खाते हैं ममा, यानी मैं अपनी मदर को कह रही हूँ लेट्स ईट ममा। अगर ये कोटेशन, ये पंचुएशन मार्क अगर हम हटा दें, कॉमे को हटा दें, तो क्या हो जाएगा लेट्स ईट ममा, चलो मम्मा को खाते हैं। तो इसका बिल्कुल सेंस डिफरेंट हो जाएगा, हम कहना कुछ और चाह रहे हैं, कह कुछ और देते हैं। ठीक हो गया। कॉमा कहाँ यूज़ होगा, जहाँ हम पॉज लगाते हैं, पहला ये। दूसरा मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि जब भी एडवर्ब यूज़ होता है, एडवर्ब सेंटेंस में एडवर्ब यूज़ होता है, जैसे एडवर्ब क्या होते हैं, लाइक फाइनली, ठीक है, नाइसली, तो इस टाइप के जो एडवर्ब होते हैं उसके बाद हम कॉमा ज़रूर लगाते हैं। फाइनली ही पास द एग्ज़ाम, या कॉमा लगता है। ये रिटन इंग्लिश में बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इंट्रोडक्टिव सेंटेंस में वर्ड में कॉमा लगता है। जैसे आमना हमने कहा, स्टॉप हुए थोड़ा, फिर कम हेयर हमने लिखा। सिमिलरली जो एडवर्ब होते हैं ना, उसके बाद हमेशा, जैसे मैं कहूँ आई एम सो ग्लैड,
नो, लाइक सपोज आई वुड से आई वॉज इल, दैट इज़ वाई आई वॉज नॉट एबल टू कम। आई वॉज इल, ये फुल स्टॉप हो गया। दैट इज़ वाई ये क्या है, एक कनेक्टर है। आई वुड से कनेक्टर्स के बाद भी लगता है, दैट इज़ वाई के बाद भी हम कॉमा इस्तेमाल करके फिर मैं बोलूँगी दैट इज़ वाई आई डिडंट कम। सो दैट्स हाउ वी यूज़ इट। सो इट्स ब्यूटिफुल ड्रेस। कोई बड़ा सेंटेंस आ जाता है, वहाँ भी कॉमा हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए हम, इट इज़ ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत अच्छा ड्रेस है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, कनेक्टर के पहले भी लग जाता है और बाद में भी लगता है। बाद में लगेगा तो वो दूसरा फिर सेमी कॉलन यूज़ हो जाएगा, बट अभी हम कॉमा की बात करें। सो इट्स ब्यूटीफुल ड्रेस, बट फिर आप जो भी कहें, ठीक है, लाइक बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एंड ऑल दैट जैज, ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, ये कॉमा हमेशा हमेशा जहन में बात याद रखें, यस और नो का इस्तेमाल हम जब करते हैं ना, कॉमा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। जैसे मैं कहूँ यस दे विल गो ऑन पिकनिक, हम वो पिकनिक पे जाएंगे। नो दे विल गो ऑन पिकनिक, नहीं वो पिकनिक पे जाएंगे। सो यस और नो का जब इस्तेमाल होता है वहाँ भी कॉमा ज़रूर यूज़ होता है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखें एक्सप्लेनेशन मार्क, जैसे मैंने क्या कहा था कि जो जज्बात हमसे जुड़े, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ म्यूज़िक, व्हाट अ ब्यूटीफुल। देखें एक हम किसी चीज़ की प्रेस कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, तो वहाँ एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज़ होगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, ये एक हम किसी को हम कहते हैं ना थैंक यू सो मच, हम खुशी से कह रहे होते हैं, राइट, फीलिंग से कह रहे होते हैं। और जैसे हम गुस्से में आके कहते हैं गेट आउट ऑफ एयर, यहाँ से दफ़ा हो जाए, यहाँ से चले जाओ, तो ये भी एक फीलिंग से एंगर है, ठीक है। अमेजिंग एक वर्ड है जो आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है, अमेजिंग। ग्लैड टू सी यू अगेन, बहुत खुशी हुई आपसे दोबारा मिलके। सो जब हम इमोशंस पे बात करते हैं वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है, ठीक है। अब देखें कॉलन, कॉलन जैसे मैंने क्या कहा था कि इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। कोटेशन जब हम बात कर रहे होते हैं, कोटेशन जो एज इट इज़ वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, किसी का कहा हम एज इट इज़ उसको बोलें, उसके तहत हम जब हम वो यूज़ करते हैं तब हम यूज़ करते हैं कॉलन का इस्तेमाल, ठीक है। जैसे मैं कहूँ माई मॉम सेज, मेरी अम्मी कहती हैं, कॉलन का इस्तेमाल मैंने किया, ठीक है। या हम कॉमा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बट कॉलन का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो माई मॉम सेज, कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करके, नेवर हर्ट एनी वन, किसी को दुख ना दो, किसी को यानी तकलीफ ना दो, ठीक है ना। हम लिस्ट के तहत भी बना सकते हैं, जैसे लिस्ट में जैसे मैं कहूँ वाट यू नीड टू डू इज़, वाट यू नीड टू डू इज़, अब ये लिस्ट सामने, रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड वॉच माई वीडियो लेक्चर्स टू एनहेंस योर इंग्लिश। अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज़ रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज़ एंड वॉच माई वीडियो लेक्चर्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक पूरा दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। टॉम वॉज सो हंग्री ही एट एवरीथिंग इन द हाउस। अब वो जो एवरीथिंग था वो क्या था, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने कॉलन का इस्तेमाल करके चिप्स, कोल्ड पिज़्ज़ा, जो भी कुछ भी था वो सब खा गया, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ वी यूज़ कॉलन इन आर रिटन इंग्लिश। अच्छा जी, सेमी कॉलन, इट इज़ वन ऑफ द इंसेंशियल। सेमी कॉलन जो यूज्ड होता है ना, कनेक्ट टू और थ्री इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इट शोज अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लॉजेज। अब देखें पहला इस्तेमाल बहुत सिंपल है, दो सेंटेंसेस हैं इसमें, माई वाइफ वुड लाइक टी, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। अब देखें मैंने यहाँ कोई कनेक्टर यूज़ नहीं किया, ठीक है ना, एंड मैंने यूज़ नहीं किया, बट मैंने यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट मैंने सेमी कॉलन यूज़ किया। दो सेंटेंसेस हैं अलग अलग, उस पर मैंने हम सेमी कॉलन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसका फंक्शन सम हाउ एक फंक्शन बिल्कुल कॉमे जैसा है, कॉमा जो हम यूज़ करते हैं। सो माई वाइफ वुड लाइक टी, यहाँ कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, सेमी कॉलन भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ कैन बी करेक्ट, राइट। अच्छा जी, अब देखें दूसरा सेंटेंस, ही हैज़ अ गुड जॉब, कॉमा इस्तेमाल किया हमने, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, फिर हमने कॉमा इस्तेमाल किया,
बट ही नीड्स मोर, ये गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों गलत है, कॉमा तो यूज़ हो गया, अभी तो मैम ने बताया कि इसका फंक्शन कॉमा की तरह नहीं। देखिए एक फंक्शन कॉमे की तरह है। माई वाइफ वुड लाइक टी, देखिए एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेमी कॉलम यूज़ कर लिया, आई वुड प्रेफर कॉफ़ी। बट देखें जब आ जाती है 2-3 सेंटेंसेस को जोड़कर बात करेंगे तो हम वहाँ कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ हम सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे। देखें अब देखें, आप ये देख सकते हैं ब्लैक मैंने मेंशन किया हुआ है, प्रॉपर्टी के बाद जो कॉमा है ये गलत है। वो कैसे गलत है, अब देखें, ही एज अ गुड जॉब, उसके पास एक अच्छी जॉब है, यहाँ कॉमा लगा दिया, ये तो सही है। पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है ना, बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, मतलब उसके पास जॉब तो है अच्छी, उसके पास बिजनेस भी है, उसके पास प्रॉपर्टी भी है। तो ये एक दूसरे सेंटेंस को मिलाकर यहाँ हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं, हम ये सेमी कॉलन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा दूसरा सेंटेंस है उससे पहले हम कॉमे का इस्तेमाल कर चुके हैं। गेटिंग मी, कि एक दफ़ा कॉमा इस्तेमाल हो गया ना तो दूसरे में हम सेमी कॉलम यूज़ करेंगे, ना कि बस कॉमा कॉमा। गेटिंग, सो ही हैज़ अ गुड जॉब, कॉमा बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, एक दफ़ा कॉमा यूज़ हो चुका है पहले, तो हमने नेक्स्ट पे सेमी कॉलन यूज़ करना होता है। ये हमेशा जहन में रखना। प्रॉपर्टी बट ही नीड्स मोर, यानी ये कह रहा है भाई उसके पास अच्छी जॉब भी है, बिजनेस भी है, प्रॉपर्टी भी है, बट वो और भी चाहता है। सही है। सो अब देखें, आई वॉन्ट टू गो विथ यू एंड स्टार्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ देयर, हाउ एवर। अब देखें, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आई वॉन्ट टू गो विथ यू एंड स्टार्ट टू रिफ्रेश माई सेल्फ देयर, हाउ हाउ एवर, यानी हाउ एवर से पहले हमने सेमी कॉलम यूज़ कर लिया। यहाँ तो आप ये करें, यहाँ पर कॉमा यूज़ करके हाउ एवर के बाद सेमी कॉलम यूज़ करें, यानी 2 बार कॉमा यूज़ नहीं होता। यहाँ तो आप एक जगह कॉमा यूज़ करेंगे, उसके नेक्स्ट सेंटेंस में आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है, ठीक है। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ डिसीजन कैंट बी मेड जस्ट इन अ सेकेंड, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, आई नीड टू थिंक अबाउट इट, कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सो वी हैव पुट फुल स्टॉप। होपफुली आपको आज अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेमी कॉलन और कॉमा में क्या डिफरेंस है। तो काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, तो होपफुली अब आपको इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अच्छा जी, एप्स्ट्रॉफी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी पोजीशन को जाहिर करना, दैट इज़ अलीज़। आप एप्स्ट्रॉफी यूज़ करके फिर एस का इस्तेमाल करते हैं हम। दैट इज़ अलीज़ कार, वो अली की गाड़ी है। किसी की पोजीशन को ज़ाहिर करना, वो अली की गाड़ी। दिस इज़ वुमेन्स हैट, एस लगा दिया तो ये वुमेन, एक वुमेन है, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो आप जानते हैं किस तरह चेंज होता है, सो वुमेन्स, राइट। दिस इज़ साराज ब्रदर, ये सारा का भाई है। दिस इज़ साराज, ये एप्स्ट्रॉफी ज़रूर लगाइएगा, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, ये लगाने के बाद, एस लगाने के बाद लगा रहे होते हैं, नहीं वो दूसरा सिचुएशन होती है तब इस तरह यूज़ होता है। सो माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर इज़ कमिंग होम टुडे। काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि डबल बार हम कैसे यूज़ करें, ऐसा नहीं होता। आप कर सकते हो, आप करेक्ट ग्रामर यूज़ करो। माई फादर्स यानी मेरे फादर का, मेरे फादर के फ्रेंड्स, मेरे फादर्स के फ्रेंड्स के भाई, यानी माई फादर्स, मेरे फादर के फ्रेंड्स, फ्रेंड के भाई इज़ कमिंग होम टुडे। सो माई फादर्स फ्रेंड्स ब्रदर इज़ कमिंग होम टुडे। इज़ दैट क्लियर। पोजीशन चाहे रिलेशन में भी होती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पैसा ही हो, तो रिलेशन में भी यूज़ होता है, ठीक है ना। हाइफन कहाँ होता है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि डॉन न्यूज़ में बहुत यूज़ होता है, ठीक है। पहला तो इसका है अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट, अचानक से चेंज हो जाए थॉट्स। जैसे मैं कहूँ दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे, एक कंप्लीट सेंटेंस है, मैंने फुल स्टॉप लगा लिया। दे यूज़ टू प्ले टुगेदर, वो एक साथ खेला करते थे। अब मैं क्या कह रही हूँ, दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त थे, वो एक साथ खेला करते थे। फिर मुझे सडनली मुझे ये ख्याल आया, मैं यह सब आपको क्यों बता रही हूँ। सडनली चेंज होना फीलिंग्स, सोच का, ठीक है ना। अब्रप्ट चेंज ऑफ थॉट्स, अचानक से हमारी सोच चेंज हो जाए। पहले तो मैं बता रही हूँ आपको दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, दे यूज टू प्ले टुगेदर, फिर मुझे सडनली ख्याल है मैं आपको क्यों बता रही हूँ।
तो ये हाइफन इस तरह भी इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल करके। बट वाई एम टेलिंग यू दिस, मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ? अचानक से जल्दी से सोच चेंज हो जानी, एक तो ये यूजेज है, ठीक है। दूसरा यूज़ क्या होता है जब हम कंपाउंड वर्ड्स की बात करते हैं। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ये मेरा बहनोई है। अब माई ब्रदर इन लॉ जो ये वर्ड हैं, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस टाइप के जो कंपाउंड वर्ड्स से होते हैं वो इसमें हाइफन यूज़ होता है, ये रूल है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ सेल्फ लव, अब सेल्फ लव क्या होता है, यहाँ भी हाइफन यूज़ होता है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या इट इज़ बाय द वे। तो अपने आप से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बंदा बस सेल्फिश ना हो, ठीक है ना। बहरहाल सो इस तरीके से भी यूज़ होता है। और दूसरा ये होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि डॉन न्यूज़पेपर में भी यूज़ होता है, कोई ऐसी बात, ठीक है, जो अगले से रिलेट कर जाए, उसमें भी हाइफन यूज़ होता है। सो होपफुली ये भी आपको अच्छे से यूज़ समझ आ गया होगा कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। कोटेशन मार्क आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि किसी के एज इट इज़ वर्ड्स बता देने, जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में अक्सर यूज़ करते हैं। ही सेड, उसने कहा, या हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ही सेड आई एम अ गुड डॉक्टर, आई एम अ गुड डॉक्टर, ठीक है ना। उसने कहा मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, यानी उसने अपने बारे में कहा, उसने कहा मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ। सिमिलरली ही सेज, कोटेशन मार्क लगाते हैं, आमना गोज टू यूनिवर्सिटी ऑन टाइम, उसने कहा, क्या कहा, आमना टाइम पर यूनिवर्सिटी जाती है, यानी बिल्कुल एज इट इज़ उसी के वर्ड्स मैंने बताए हैं। एक तो ये यूजेज हो गया, किसी को कोट करना, किसी की एज इट इज़ वर्डिंग को बताना, एक ये हो गया। एक होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना अपनी रिटन में। जैसे मैं कहूँ इंग्लिश, मैंने इसको कोटेशन मार्क में एक लॉक कर दिया, इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, यानी मैंने अपनी रिटन इंग्लिश में अपनी चॉइस को हाईलाइट किया है, ठीक है। इस तरह भी हम कोटेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं टू हाईलाइट समथिंग, राइट। अब देखें ये जो मार्क होता है, इट इज़ ये ज़्यादा पैराग्राफ में तो नहीं दिया जाता, बट हाँ हम अपनी लैंग्वेज में जब हम रिटन इंग्लिश कोई ऐसे मैसेज पे बात कर रहे होते हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, तो उसमें हम काफ़ी दफ़ा ये यूज़ कर लेते हैं, लेटर्स हो गया इस तरीके से। सो यूज़ टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज और अपोज इन अ सेंटेंस स्पीच, ये स्पीच में काफ़ी यूज़ होता है। जब हम स्पीच किसी को लिख के देते हैं तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। शोज दैट ऑफ कोटेटेड मटेरियल हैज़ बीन टेकन आउट, अच्छा जी, कुछ ऐसे कोटेशंस होते हैं जिसमें हम उसका बस हाफ पार्ट उठा लेते हैं, कुछ ऐसी वर्डिंग बस उससे उठा लेते हैं और बाकी का हम छोड़ देते हैं। जब हम बाकी का छोड़ देते हैं उसके बाद हम ये 3 डॉट लगाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये थर्ड जो इसका यूज़ है, यूज्ड इन इनफॉर्मल फिक्शनल राइटिंग। अब कैसे, जैसे हम कहते हैं ना आई एम नॉट श्योर, ये जो इनफॉर्मल में भी यूज़ होता है, तो आई एम नॉट श्योर। सो ये जो 3 मार्क है, इसको भी हम यूज़ करते हैं करेक्ट इंग्लिश को करने के लिए। जैसे मैं कहूँ सारा, पॉज दिया हमने, कॉमा लगाया, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। फिर हमने एम्फाइज भी जैसे हम करते हैं ना, आई होप यू वुड अंडरस्टैंड मी, मुझे उम्मीद है आप समझेंगी। तो दैट्स हाउ वी यूज़ इट, ऑल दीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन। होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और यूज़फुल रहा होगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। आफ्टर वॉचिंग इट आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी यू मे आस्क, आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय दिस यूट्यूब चैनल। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।